हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम कार्ड कैसे बनाते हैं। तो हमने ये 4 डिफरेंट तरह के कार्ड्स अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिए थे। नाउ अब समय आ गया कि हम किसी और विजुअलाइजेशन को पकड़ें और उसको भी बनाना सीखें। ठीक है? आउट ऑफ दिस डैशबोर्ड अब अपन एक नया डिफरेंट जो कि जैसे कि ये मेडल ट्रेंड करके एक चार्ट है यहाँ पर, हम इस चार्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट में क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस में सारे ईयर्स लिखे हैं और वाई एक्सिस में काउंट ऑफ मेडल आ रहा है। तो ये बेसिकली मुझे ईयर ऑन ईयर मेडल काउंट का ट्रेंड दिखा रहा है। और इसमें सिर्फ एक मेडल नहीं लिया गया है, तीनों मेडल अलग अलग दिख रहा है। सिल्वर अलग जा रहा है, गोल्ड अलग जा रहा है, ब्रॉन्ज अलग जा रहा है। तो मैं किसी भी कंट्री का आगे चल के जब मैं इसमें कंट्रीज का फिल्टर डालूंगा या स्पोर्ट्स का फिल्टर डालूंगा, कंट्री वाइज स्पोर्ट्स चेक करूंगा, तो मैं देख पाऊंगा कि किसी पर्टिकुलर कंट्री ने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उसके मेडल टैली का ट्रेंड क्या चल रहा है फॉर सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। ये मैं इस चार्ट में देखना चाहता हूँ। तो लेट्स गो टू द अवर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और इस चार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। राइट? उसके लिए मैं वापस से अपने प्रोजेक्ट में आया, जहां पे मैंने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में ये 4 कार्ड्स बना करके छोड़े थे। अब अगेन एक लाइन चार्ट यहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने खाली कैनवस पे क्लिक किया। खाली कैनवस पे क्लिक करने के बाद यहाँ विजुअलाइजेशन में ये जो ऑप्शन है लाइन चार्ट का, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये नीचे इसे मुझे पूछ रहा है कि आपको एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, वाई एक्सिस में क्या चाहिए। तो एक्स एक्सिस में चाहिए मुझे गेम डायमेंशंस का ईयर, और वाई एक्सिस में चाहिए मुझे मेडल, इनफैक्ट काउंट ऑफ मेडल। परफेक्ट। और मुझे फिल्टर में अगेन मैं वो सारे पॉइंट्स हटा देना चाहता हूं जहां पर मेडल या तो ब्लैंक है या बैंड वैल्यू है। राइट? अब एक बार इसको मैं एक्सपैंड करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। यस। नाउ मैंने एक लाइन चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया जो ईयर ऑन ईयर मुझे टोटल मेडल्स दे रहा है। करंटली ये मुझे टोटल मेडल्स दे रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज करके मुझे 3 डिफरेंट लाइंस दिखनी चाहिए। तो उसके लिए इस लाइन चार्ट का एक और फीचर है जिसका मैं यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड लीजेंड्स। लीजेंड, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेडल के अकॉर्डिंग मुझे 3 डिफरेंट वैल्यूज दिखे। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे ब्लू कलर से ब्रॉन्ज की लाइन दिख रही है, डार्क ब्लू कलर से गोल्ड की लाइन दिख रही है, और ऑरेंज कलर से मुझे सिल्वर मेडल्स का ट्रेंड दिख रहा है। तो सक्सेसफुली जो मैं बनाना चाहता था, ईयर ऑन ईयर मेडल्स का काउंट और 3 डिफरेंट लाइन, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग, मेडल और ब्रॉन्ज के लिए अलग, वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू ब्यूटिफाई दिस लाइन चार्ट। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि मेरे ऊपर वाले चार्ट्स कटे नहीं। राइट? अभी ब्यूटिफाई करने के लिए मैं फिल्टर को एक बार बंद कर देता हूँ, फील्ड्स को भी एक बार बंद कर देते हैं। और ब्यूटिफाई करने के लिए अगेन मैं विजुअलाइजेशन का ये मिडिल वाला जो पार्ट है, फॉर्मेट योर विजुअल, मैं वहां पे जाऊंगा। इस फॉर्मेट योर विजुअल में सबसे पहले विजुअल्स पे चलते हैं। एक्स एक्सिस जो कि अभी ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ से नीचे के ईयर गायब हो जाएंगे। तो नहीं, मुझे ईयर को ऑफ तो नहीं, एक्स एक्सिस को ऑफ तो नहीं करना है, इसको ऑन रखना चाहिए। टाइप इज कॉन्टिन्यूअस। ओके। वैल्यूज, वैल्यूज इज नथिंग जस्ट दिस 1900, 1800, 2000, ये तो मुझे रखनी ही है। इसका फॉर्मेट भी कलर ब्लैक चलेगा, साइज भी ठीक है। बट ये जब मैं ईयर दिखा रहा हूँ, ट्रेंड दिखा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक ये वर्ड वाई ई ई आर मेक एनी सेंस। इट इज टेकिंग स्पेस इन माय डैशबोर्ड। राइट? तो मैं अपने डैशबोर्ड में एक ही छोटे से पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। तो जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज इररिलेवेंट, मुझे उसको वहां से हटा देना चाहिए। तो इस ईयर वर्ड को मैं यहां से हटाना चाहूंगा। तो एक्स एक्सिस के अंदर देख लेना आप, एक्स एक्सिस के अंदर जो कि ऑन है, एक्स एक्सिस के अंदर मैं इस टाइटल को ऑफ कर रहा हूं। तो एक्स एक्सिस का टाइटल यहां से ऑफ हो जाएगा। एक्सिस का टाइटल इज दिस ईयर, ये ऑफ हो गया। एक्स एक्सिस में जो भी मुझे करना था मैं कर चुका हूं, इसको कोलैप्स कर देते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी वैल्यूज रखेंगे बट उसका टाइटल को हटा देते हैं। राइट? वाई एक्सिस को भी हटा देते हैं।
सेकेंडरी वाई एक्सेस हम रख ही नहीं रहे हैं। लीजेंड लीजेंड इज नथिंग जस्ट ये ब्लू, ये ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर किस कलर से किसको डिनोट किया है वो एनीवेज मुझे रखना पड़ेगा। आप देख लो आपको कैसे रखना है। मैंने इसको टॉप लेफ्ट रखा है, आप चाहो तो इसको टॉप राइट भी कर सकते हो, आपको मिडिल सेंटर लेफ्ट भी कर सकते हो, जैसे भी आपको आपके विजुअलाइजेशन में अच्छा लग रहा है आप उसको उस तरह से वहां पर एडजस्ट कर सकते हो। लाइंस लाइंस के अंदर मैं इसकी सेटिंग अप्लाई करूंगा। स्ट्रोक विथ 3, कितना मोटा लाइन रखना है आपको, छोटा पतला लाइन रखना है, इस तरह से आप कुछ इसको बढ़ा सकते हो। मैं इसको 5 पॉइंट रख लेते हैं। और कलर्स दोस्तों, अपने पिछले टेक्निक में कार्ड्स में मैंने गोल्ड को गोल्डन कलर दिया था, सिल्वर को ग्रीन कलर दिया था एंड ब्रोंज को रेड कलर दिया था। ये मेरे यूजर्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर मैं हर जगह ब्रोंज को रेड लेके चलूं, सिल्वर को ग्रीन लेके चलूं और गोल्ड को गोल्ड लेके चलूं, राइट, उससे क्या होता है कि उनके लिए रीडेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। जहां भी उनको ब्रॉन्ज दिख रहा है वो रेड से उसको रिफर कर सकते हैं, जहां भी ग्रीन देख रहे हैं तो वो सिल्वर से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करता हूँ, सिल्वर को वापस से ग्रीन दे देता हूँ। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है। गोल्ड को मैं वापस से गोल्ड कर देता हूँ एंड ब्रॉन्ज को मैंने रेड कर दिया, राइट। ये मेरा वैसा ही दिखने लगा जैसा मैंने अपने डेटा में किया था। अगर आप चाहो कि यहाँ पे डेटा लेवल्स भी दिखने लग जाए तो आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिखना चालू हो जाएंगे। डिपेंड्स अपॉन यू अगेन, आप चाहो तो इसको रख सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं रख सकते हो। मैं इस लाइंस को भी बंद कर देता हूँ। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइन इज नथिंग जस्ट दिस, जो लाइनें आती हैं आपके प्लस मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मुझे लगता है कि ये भी मेरे विजुअल को हैम्पर करेगा तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट। दिस इज ऑल इन द विजुअल। अभी जनरल में देखते हैं, जनरल में क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपन इसका। टाइटल, यस, टाइटल मैं ये नहीं रखना चाहूंगा काउंट ऑफ मेडल बाय ईयर एंड मेडल, इसकी जगह मैं इसको सिंपल कर देता हूँ मेडल ट्रेंड। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। इसका भी टाइटल है तो मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका टाइटल बंद कर देते हैं। इफेक्ट, बैकग्राउंड, करंटली इसका बैकग्राउंड ऑन है और बैकग्राउंड व्हाइट है। मैं अगर इसको बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पीछे का जो मेरा ऑफ व्हाइट कलर है वो निकल के आएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू क्रिएट। हमने अपने डैशबोर्ड में अब एक ट्रेंड लाइन भी ऐड कर दी है। फिलहाल मेरे ट्रेंड लाइन का थिकनेस आई थिंक बहुत ज्यादा है, जो कि मुझे थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए। 5 3 फाइन। तो जब मैं इसमें अपने और फिल्टर्स डालूंगा, अपना कंट्री का डालूंगा या स्पोर्ट्स का डालूंगा, देन इट विल लुक फाइन। अभी ये मेरे सारी कंट्रीज का ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहा है। अभी इसीलिए मेरा सिल्वर, गोल्ड और मेडल और ब्रॉन्ज ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द गेम्स क्या होता है कि हर हर गेम में एक सिल्वर और एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज दिया जाता है, राइट। इसीलिए ये ओवरलैप हो रहा है। जब भी आगे चल के अपन इसमें फिल्टर्स डालेंगे और किसी एक कंट्री और किसी एक गेम के बारे में देखेंगे तो सिल्वर का ट्रेंड अलग जा रहा होगा, गोल्ड का अलग जा रहा होगा, ब्रॉन्ज का अलग जा रहा होगा, देन this trend line will make sense, right? So in the next video we will pick any more chart from this dashboard and we will try to create that dashboard that into our project. अगले वीडियो में हम उस अपने मेन फाइनल डैशबोर्ड में से फिर से कोई एक नया टेक्निक उठाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड एट द एंड हम इन सब को एक फाइनल टच कर दे करके एक अच्छा सा फाइनल आउटपुट बनाकर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो बने रहिए और हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किसी और नए चार्ट के बारे में। टिल देन, थैंक यू।